बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट करते हैं कि यूरोपीय यूनियन का कौन सा मुल्क है जहाँ पे हम अपने रिलेटिव्स को बुलवा सकते हैं। रिलेटिव्स को बुलाने से मुराद रिश्तेदार, भाई बहन, करीबी या दरमियानी नज़दीकी, ऐसे रिलेटिव को हम किस तरह बुलवा सकते हैं अपने पास। ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है जिसकी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कुछ दिनों से। तो इस पे हम बात करते हैं। मैंने आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, इंग्लिश लॉ की और यूरोपियन लॉ की। वहाँ पे मैंने वजाहत पेश की थी कि यूरोपियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में रोशनी डालूँ, फिर आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। और फिर मैं आपको मुल्क बताता हूँ कि अब कौन सा मुल्क वाहद एक बचा है जिसमें आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो यूरोपियन लॉ है उसके मुताबिक ये है कि आपका जो बीवी बच्चे और मैक्सिमम मैक्सिमम वालदैन अगर वो भी आप पे डिपेंड करते हैं तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। शादी के बाद आपके बहन भाई जो हैं वो फैमिली मेम्बर नहीं रहते। लेकिन अगर इंग्लिश लॉ में देखा जाए, जितने इंग्लिश ममालिक में इंग्लिश बोली जाती है अमूमन तौर पे वहाँ पे जो लॉ है उसमें आपके बहन भाई बल्कि उनके आगे बच्चे भी फैमिली मेम्बर के तौर पे ऐड किए जाते हैं। यही वजह है, आपने देखा होगा कि जी वो अमेरिका में एक बंदा गया पूरी फैमिली को ले गया, कनाडा में एक बंदा गया पूरी फैमिली को ले गया, इंग्लैंड में एक बंदा गया पूरी फैमिली को ले गया। क्या वजह थी? उनका जो फैमिली लॉ है वो डिफरेंट है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़। यही सिचुएशन अब यहाँ पे है। आपके पास बेशक स्पेन की नेशनैलिटी है, पुर्तगाल की नेशनैलिटी है, इटली की है, जर्मनी की है, फ्रांस की है, लेकिन क्या है आपकी अपनी फैमिली के लिए ही है। बीवी बच्चे मैक्सिमम वालदैन वो भी बड़ी मुश्किल से ऐड होते हैं। लेकिन अब अगर आप कहें कि आप बहन भाइयों को बुलवा लेंगे अपनी बेस पे तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ममालिक में। अब क्या यूरोपीय यूनियन में वाहद इंग्लिश मुल्क आयरलैंड बचा है। आयरलैंड में अब आप ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मालूम है कि आपको वहाँ की नेशनैलिटी लेना पड़ेगी। नेशनैलिटी अगर ऑलरेडी किसी यूरोपियन मुल्क की आपके पास है तो अब आप आयरलैंड जाएं, वहाँ पे रहें। 5 साल जब रेगुलर वहाँ पे रहेंगे, आप उनको प्रूफ देंगे कि आप 5 साल से आयरलैंड में हैं, तो उसके बाद आप वहाँ की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं और आप आयरलैंड की ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप इस यूरोपियन कंट्रीज़ की बेस पे वहाँ पे जाके रहें, काम करें, बेनिफिट्स उनसे कतन ना लें, कोई भी अमदाद ना लें, टैक्स सही दें, हो सके तो अच्छा बिज़नेस करें और वहाँ पे जाके आप बगैर वहाँ की नेशनैलिटी लिए यूरोपियन कंट्री की किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी के साथ भी अपने रिश्तेदारों को आयरलैंड में बुलवा सकते हैं, लेकिन अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग शो करवा के। अदरवाइज़ वहाँ पे भी इतना इजी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपको आंसर जो आप मुख्तलिफ वीडियो में आपने कमेंट में पूछा था कि कौन से मुल्क में अब यूरोपीय यूनियन में सबसे आसान है रिश्तेदारों को बुलवाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।